ये है वक्त मीडिया। एक शाम देश के नाम अंजुमन फिदायाने अदब राजूपुर की जानिब से एक शानदार कवि सम्मेलन व मुशायरे का इनाकाद जश्न डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक बाबा चौधरी साहब के उन्वान से सलीम हाशमी साहब की सदारत में हुआ। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे मशहूर मारूफ शायर वसीम राजूपुरी, जिनके शाना बशाना रहे अरीब शाह और डॉक्टर मोहम्मद शादाब। मुशायरे के को कन्वीनर रहे खूबसूरत शायर मसरूर रोशन। हूं और अब मैं जिसे बुलाने जा रहा हूं उसके लिए मुझे आपसे एक बात कहना है। मुशायरे में आपने देखा कि इतने मुश्किल हालात आए, बारिश हुई, इससे पहले जो मुल्क के हालात के उतार चढ़ाव थे वो सब थे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रशासनिक जो प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस में भी कई सारी मुश्किलें आती हैं। एक ऑर्गेनाइजर जानता है कि उसके लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक मुशायरा जो चंद घंटे का सफर होता है, 2 या 3 या 4 घंटे में मुशायरा खत्म हो जाता है, लेकिन उस मुशायरे को सजाने के लिए पूरे पूरे महीने की रातों की नींदें एक ऑर्गेनाइजर को उड़ानी पड़ती हैं, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, पता नहीं कितने लोगों से मदद मांगनी पड़ती है, पता नहीं कितने लोगों को साथ लेना पड़ता है, पता नहीं कितने लोगों से उसे कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, तब जाकर एक खूबसूरत सी महफिल सजाई जा सकती है। लोग आराम से आकर कुर्सी पर बैठकर थोड़ी देर ताली बजाकर चले जाने का नाम मुशायरा समझते हैं, लेकिन कभी उसके दिल से पूछिए जो मुशायरे की महफिल सजाने के लिए महीनों की मेहनतें लगाता है और फिर मुशायरे की महफिल सजाता है। ये बड़ा काम किया है आपके अपने राजूपुर के नुमाइंदा शायर ने, जो पूरे हिंदुस्तान में और अब हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर भी आपके राजूपुर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं भाई वसीम राजूपुरी से इसलिए इस वक्त गुजारिश कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि बतौर कन्वीनर उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अभी अगर वो हक मेजबानी अदा कर लें, अभी अगर वो चंद शेर पढ़ लें तो वो थोड़ा सा आजाद हो जाएंगे और उसके बाद वो जो इंतजामी उमूर अभी बाकी हैं, जो काम उनके लिए अभी बाकी हैं, उन कामों को निपटा सकेंगे, उन कामों से फारिग हो सकेंगे। वसीम राजूपुरी साहब को जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए ताकि वो आपके दयार की जो अदबी खुशबू है उससे तमाम मेहमान शोरा को मुतारिफ करा सकें। जनाब वसीम राजूपुरी। देखिए, मैं आपका अपना हूं, चंद लम्हों के लिए आपके दरमियान हूं, कुछ शायरी आपको सुनाना चाहता हूं। खुशबू छोटी बहन है हमारी, इसको याद नहीं होगा, बहुत छोटी थी, इसने अपनी लाइफ का पहला मुशायरा ही राजूपुर में पढ़ा था। और मैं बता दूं कि राजूपुर के सामईन हैं ये, वरना ये हजारों पे भारी हैं। और आपको बता दूं, जहां अच्छा शेर आएगा तो ये लोग तड़प जाएंगे। आप देखना, अभी जो शोरा हमारे यहाँ तशरीफ रखते हैं, वो जब भी कोई अच्छा शेर सुनाएंगे तो ये लोग अशश कर उठेंगे और तड़प जाएंगे। मैं वो शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, हो सकता है किसी लायक हो, आपकी दुआएं, आपकी दाद चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि जब से बेटे का हमारे तल्ख लहजा हो गया, जब से बेटे का हमारे तल्ख लहजा, जब से बेटे का हमारे तल्ख लहजा हो गया, क्या कहना, जख्म भरने की बजाय और गहरा। अरे वाह 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 वाह। जब से बेटे का हमारे तल्ख लहजा हो गया, जख्म भरने की बजाय और गहरा हो गया। और शेर सुनिए कि एक बेटी रह गई थी घर में रौनक की तरह। क्या कहना, क्या अच्छा, एक बेटी रह गई थी घर में रौनक की तरह, उसका रिश्ता हो गया और मैं अकेला हो गया। वाह 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 वाह। एक बेटी रह गई थी बहुत अच्छा, घर में रौनक की तरह, एक बेटी रह गई थी घर में रौनक की तरह, उसका रिश्ता हो गया और मैं अकेला हो गया। शेर मुलादा फरमाए। हमारा छोटा भाई नवाब हाशमी भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। अर्ज करता हूं इब्राहिम भाई, शेर मुलादा फरमाए कि एक बेटी रह गई थी घर में रौनक की तरह, वाह वाह, उसका रिश्ता हो गया और मैं अकेला हो गया। क्या कहना, क्या कहना। ये शेर पेश कर रहा हूं, इसकी दाद यही मिल सकती है।
जी। अर्ज करता हूं कि इस कदर निगला है मैंने पारसा लोगों का झूठ, इस कदर निगला है इस मैंने, कदर निगला है मैंने पारसा लोगों का झूठ, वाह। मौत की तलखी से पहले हल कड़वा हो गया। वाह 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 वाह, इस कदर निगला है मैंने। वाह 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 वाह, जोरदार तालियां। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। इस कदर निगला है मैंने पारसा लोगों का झूठ, मौत की मौत तलखी की से पहले हल कड़वा हो गया। और ये भी शेर सुनिए, अगर नया शेर हो गया हो। इरशाद। अर्ज करता हूं सदाकत भाई, अर्ज करता हूं कि इस कदर निगला है मैंने पारसा लोगों का झूठ, मौत की तलखी से पहले हल कड़वा हो गया। और शेर मुलाजा फरमाए। बहुत पहला शुक्रिया। मिसरा ही कितना अच्छा है यार। इस कदर निगला है वाह मैंने वाह वाह वाह, पारसा लोगों का झूठ, मौत की तलखी से पहले हल कड़वा हो गया। और शेर मुलाजा फरमाए कि इतना उकसाया है मैंने खुद को अपने ही खिलाफ। अच्छा हो सकता इतना उकसाया है है दोस्तों मैंने कुछ नया कह दिया हो। अर्ज करता हूं कि इतना उकसाया है मैंने खुद को अपने ही खिलाफ, और फिर एक दिन मेरा खुद से ही झगड़ा हो। अरे वाह 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 वाह, इतना उकसाया है मैंने, इतना उकसाया है मैंने खुद को अपने ही खिलाफ, क्या कहना। और फिर एक दिन मेरा खुद से ही झगड़ा हो गया। और इसमें गजल का शेर हो गया, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। और फिर एक दिन मेरा खुद से ही झगड़ा हो गया। क्या कहना क्या कहना, वाह आंख भरकर किसमें हिम्मत थी कोई देखे उधर, वाह 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 वाह, आंख भरकर किसमें हिम्मत थी कोई देखे उधर, हम हटे तो उस गली में आम रास्ता हो गया। वाह 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 वाह, आंख भरकर किसमें हिम्मत थी कोई देखे उधर, क्या हम कहना हटे क्या तो कहना। उस गली में आम रास्ता हो गया। वाह। और ये शेर पेश करता हूं कि इस दास्ता में मौत का किस्सा भी आएगा। आहा, इस दास्ता में मौत का किस्सा भी आएगा। सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। आहा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भी बैठे हैं, तमाम गांव के लोग हैं, अरीब भी बैठा है, हाशिम भाई का कहना, मेरा बेटा भी यहाँ बैठा है, आपके घर में भी बेटे हैं, आप नहीं चाहते कि वो लड़ें झगड़ें, वहीं से मैंने शेर बनाया है। शेर मुलायरा फरमाए पसंद आए, आप तक पहुंचे तो आपकी दुआएं आपकी दाद चाहता हूं। अर्ज करता हूं कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। बहुत अच्छा। ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, आहा, ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। वाह 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 वाह, ये सोचकर, क्या कहना क्या कहना। बहुत शुक्रिया, ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, बहुत शुक्रिया। मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। ये शेर फिरोजाबाद या मुजफ्फरनगर ने नहीं कहा, राजूपुर ने कहा है। लेकिन यकीन जानिए, आपको कितना इल्म है आप जाने, लेकिन हम तो राजूपुर को वसीम राजूपुरी से जानते हैं। जोरदार था दोनों हाथ रख, जोर देता है शेर पर। वसीम भाई शेर फिर पढ़िए आप। बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूं कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, आहा, वाह, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा, और ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। वाह 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 वाह, पेश करता हूं कि ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। और खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, क्या कहना क्या खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, वाह, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। वाह 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 वाह, खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, वाह वाह, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। आजाद एक नज्म है बहुत छोटी सी, मैं अपने कस्बे के लोगों को सुनाना चाहता हूं और उनसे दुआएं और दाद चाहता हूं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे वक्त का ख्याल है। जी जी, मैं एक नज्म आपकी खिदमत में पेश करता हूं
जो शायद आपने 15 मिनट पहले भी ना सुनी हो। देखिए अकरम भाई, आपके वालिद का साया भी आपके सर से उठ गया, मेरे वालिद का साया भी मेरे सर से उठ गया। बहुत सारे लोग इस तरह के यहाँ मौजूद होंगे महफिल में जिनके सरों पे वालिद का साया नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सरों पे वालिद का साया है। अल्लाह ता हयात उनको कायम दायम रखे। मैंने एक नज्म कही है जिसका उन्वान है बाप। आप ये नज्म सुनिए और आपको जहां जो कोई मिसरा, जो कोई लफ्ज आपको पसंद आए, आपके दिल को लगे, तो मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा। इरशाद। अर्ज करता हूं कि तंग जहनों का यहाँ जिक्र नहीं है कोई, आहा। बाप जिंदा हो तो फिर फिक्र नहीं है कोई। वाह वाह वाह। जब तलक बाप रहा गम न उठाया हमने, क्या कहना। बाप गुजरा तो यही खुद को बताया हमने। वाह वाह बाप वाह। सर्दी में रजाई की तरह होता आए, है वाह। और अलालत में दवाई की तरह होता वाह है। वाह 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 वाह। तालियां जोर से बजानी चाहिए थी आपको। वाह 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 वाह। अर्ज करता हूं कि तंग जहनों का यहाँ जिक्र नहीं है कोई, बाप जिंदा हो तो फिर फिक्र नहीं है कोई। जब तलक बाप रहा गम न उठाया हमने, बाप गुजरा तो यही खुद को बताया हमने। बाप सर्दी में रजाई की तरह होता है और अलालत में दवाई की तरह होता है। बाप औलाद के हक में जो दुआ करता है उसको हर हाल में मकबूल खुदा करता है। हर मुसीबत में वो राहत की तरह होता है। बाप का साया किसी छत की तरह होता है। हर मुसीबत में वो राहत की तरह होता है। बाप का साया किसी छत की तरह होता है। जब भी घिरते हैं मुसीबत में, परेशानी में, याद आती है कि थे हम भी निगहबानी में। वो दिखावे के लिए सिर्फ खफा होता है। बाप का प्यार तो माँ से भी बड़ा होता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं, अर्ज करता हूं कि तंग जहनों का यहाँ जिक्र नहीं है कोई, बाप जिंदा हो तो फिर फिक्र नहीं है कोई। जब तलक बाप रहा गम न उठाया हमने, बाप गुजरा तो यही खुद को बताया हमने। बाप सर्दी में रजाई की तरह होता है और अलालत में दवाई की तरह होता है। बाप औलाद के हक में जो दुआ करता है उसको हर हाल में मकबूल खुदा करता है। उसको हर हाल में मकबूल खुदा करता है। हर मुसीबत में वो राहत की तरह होता है। बाप का साया किसी छत की तरह होता है। जब भी घिरते हैं मुसीबत में, परेशानी में, याद आती है कि थे हम भी निगहबानी में। वो दिखावे के लिए सिर्फ खफा होता है। बाप का प्यार तो माँ से भी बड़ा होता है। बात लेकिन ये समझ में भी तभी आती है जब ये दौलत भरी दुनिया से चली जाती है। वाह 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 वाह। बात लेकिन ये समझ में भी तभी आती है जब ये दौलत भरी दुनिया से चली जाती है। लाख मझधार हो मिलता है किनारा हमको, ये वो हस्ती है जो देती है सहारा हमको। ऐसा दुनिया में मददगार नहीं हो सकता, बाप के जैसा कहीं प्यार नहीं हो सकता। उसकी आंखों में भी शफकत की झलक होती है, उसके गुस्से में भी चाहत की झलक होती है। बाप से प्यार करो, बाप से लिपटा भी करो और तन्हाई में इस बात को सोचा भी करो, बाप होता ना अगर कैसे गुजारा करते, बाप के नाम पे तुम किसको पुकारा करते। वाह 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 वाह। पढ़ता हूं इंशाल्लाह। अर्ज करता हूं कि लाख मझधार हो मिलता है किनारा हमको, ये वो हस्ती है जो देती है सहारा हमको। ऐसा दुनिया में मददगार नहीं हो सकता, बाप के जैसा कहीं प्यार नहीं हो सकता। उसकी आंखों में भी शफकत की झलक होती है, उसके गुस्से में भी चाहत की झलक होती है। बाप से प्यार करो, बाप से लिपटा भी करो और तन्हाई में इस बात को सोचा भी करो, बाप होता ना अगर कैसे गुजारा करते, बाप के नाम पे तुम किसको पुकारा करते। वक्फ अपने लिए दुनिया में ही जन्नत कर लें, बाप जिन लोगों के जिंदा हैं वो खिदमत कर लें। वाह 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 वाह। वसीम राजूपुरी साहब को इस खूबसूरत सी नज्म पर असल में मेरा इजाजत है नहीं, वो नज्म कह रहे हैं 2-3 मिनट की नज्म है जी। आज करता हूं लेकिन थोड़ा मुशायरा बना दीजिए यार। अभी डाइज पे बहुत मोतबर शोरा यहाँ तशरीफ रखते हैं। जहाँ कोई शेर आपको मिसरा पसंद आए तो लगना चाहिए कि राजूपुर में मुशायरा हो रहा है। अर्ज करता हूं कि एक दिन एक गरीब का बेटा अपने वालिद से पूछिए बैठा, कब तलक एक रोटी बांटेंगे, कब तलक दुनिया ऐसे काटेंगे। ईद पर भी पुराने कपड़े थे,
सब मुझे देख देख हंसते थे। संग बच्चे नहीं खिलाते हैं, कह के मुफलिस मुझे चिढ़ाते हैं। कब तलक हम सहेंगे जुल्म सितम, कब करेगा वो हम पे रहमो करम। सुन के वालिद के अश्क बहने लगे और बेटे से अपने कहने लगे, वक्त माना हमारे साथ नहीं, फिक्र की भी तो कोई बात नहीं। उस खुदा को तो मानता है तू, इम्तिहान क्या है जानता है तू। पहले मुश्किल में डाल देता है, फिर खुदा इम्तिहान लेता है। वही बंदा तो खास होता है, इम्तिहान में जो पास होता है। वाह 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 वाह। वही बंदा तो खास होता है, इम्तिहान में जो पास होता है। सब्र को इख्तियार कर बेटा, इस गरीबी से प्यार कर बेटा। सब्र क्या शय है मैं बताता हूँ, दास्तां सब्र की सुनाता हूँ। मेरे आका बता गए सबको, राह जन्नत दिखा गए सबको। याद रखना यही हकीकत है, सब्र करना बड़ी इबादत है। दिन गुजारे हैं आपने अक्सर, पेट पर अपने बांध कर पत्थर। सब्र सारे सहाबियों ने किया, करबला में हुसैनियों ने किया। हंसने वालों को तू बता देना, दास्तां सब्र की सुना देना, और कहना के हक पे मरते हैं हम हुसैनी हैं, सब्र करते हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मैं पेश करता हूं, अर्ज करता हूं कि वही बंदा तो खास होता है, इम्तिहान में जो पास होता है। सब्र को इख्तियार कर बेटा, इस गरीबी से प्यार कर बेटा। सब्र क्या शय है मैं बताता हूँ, दास्तां सब्र की सुनाता हूँ। मेरे आका बता गए सबको, या राह जन्नत दिखा गए सबको। याद रखना यही हकीकत है, सब्र करना बड़ी इबादत है। दिन गुजारे हैं आपने अक्सर, पेट पर अपने बांध कर पत्थर। सब्र सारे सहाबियों ने किया, करबला में हुसैनियों ने किया। हंसने वालों को तू बता देना, दास्तां सब्र की सुना देना, और कहना के हक में मरते हैं हम हुसैनी हैं, सब्र करते हैं। सुन के वालिद की बात वो बोला, सब्र दे मुझको है मेरे मौला। शुक्र हर पल अदा करूंगा मैं, अब न हरगिज गिला करूंगा मैं। मुफलिसी से ही आओ प्यार करें, क्यों ना हम सब्र इख्तियार करें, क्यों ना हम सब्र। वाह 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 वाह। हजरत वसीम राजूपुरी साहब ने दो नज़में पढ़ी। पहली नज्म थी जिसमें बाप की अहमियत समझाई गई। जब वो नज्म पढ़ी जा रही थी तो मैं सोच रहा था कि हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब। पढ़ी हैं बाप के चेहरे की झुर्रियां हमने। दूसरी नज्म जो बाप बेटे की बातचीत को आप तक पहुंचा रही थी। एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, अभी कुछ दिनों बाद हम कुर्बानी में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करेंगे। एक बात समझ लीजिए, कुर्बानी असल में बाप बेटे के दरमियान होने वाली बातचीत का नाम कुर्बानी है। जो बाप बेटे के दरमियान जो बातचीत हुई थी, अगर वो आपको याद है तो आप कुर्बानी का सही मतलब समझ सकते हैं। दुम्बा तो उस बातचीत और उस सब्र का फिदिया था। अफसोस इस बात का है कि हमें दुम्बा तो याद रहा, हम बाप बेटे के बीच की वो बातचीत भूल गए जो बातचीत हमें याद रखनी चाहिए थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह बात ये कहने लगा हूं कि काश हमने बाप बेटे के बीच की वो बातचीत याद रखी होती तो हम कुर्बानी का असल मकसद समझ पाते कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है और कुर्बानी का माना क्या है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद वसीम राजूपुरी साहब को पेश करना चाहता हूं और एक बात कहना चाहता हूं। माँ बाप की अहमियत समझाने वाली शायरी हम इसलिए नहीं पढ़ते कि आपके दिल पे हम दस्तक देंगे और आप हमें दाद देंगे। दाद लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन ये शायरी हम इसलिए पढ़ते हैं कि मुशायरे की महफिल में बैठे हुए सैकड़ों हजारों लोगों में अगर कोई नाफरमान बेटा बैठा हो, हमारी शायरी सुनने के बाद अगर वो अपने घर जाकर अपने बूढ़े बाप के कदमों से लिपट जाए तो हमें लगेगा कि हमारी सारी रात की मेहनत वसूल हो गई है। हम इसलिए इस तरह के शेर सुनाते हैं और इससे हमें ये हिम्मत मिलती है कि हम नई नस्लों की तरबियत की जो जिम्मेदारी हमारे कांधों पर है, हम उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा वक्त अब आपका नहीं लेना, अगले शायर से आपकी मुलाकात करानी। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।
फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।